नमस्ते संस्कृत मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग शिवराज विजय के, जो कि आप जान ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, शिवराज विजय के प्रथम निःश्वास, प्रथम विराम प्रथम निःश्वास के प्रश्नोत्तरी भाग 5वें का अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो टीजीटी, पीजीटी या एलटीजीआईसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके पहले हम लोग 4 भाग पढ़ चुके हैं। 5वां भाग प्रश्नोत्तरी का यह है आपका। ठीक है, यह 40 प्रश्न तक हम लोग 4 भागों में पढ़ चुके हैं। 5वें भाग में 41 से 50 प्रश्न हैं। ठीक है, आइए, और वह जो 10 प्रश्न है बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 41वां प्रश्न है, तस्मिन् समये भवता ये पुरुषाः अवलोकिताः तेषां 50तमो अपि पुरुषो न अवलोक्यते। अत्र 50तमो पदस्य को अर्थ है। 50तमो का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तस्मिन् समय, उस समय के, भवताः ये पुरुषाः अवलोकिता, जो पुरुष देखे जाते थे, तेषां, उनमें से 50तमो अपि पुरुषो नावलोकिते, उनमें 50वीं पीढ़ी के पुरुष भी नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, अत्र 50तमो अत्र यहाँ 50तमो 50वां पदस्य को अर्थ है। यहाँ 50तमो का अर्थ पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा या 55 या 50 या 105, तो यहाँ आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, किससे कह रहे हैं? योगीराज जी से कह रहे हैं। कौन कह रहा है? ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं। 42वां प्रश्न है, दिगस्मात् ए अद्याप जीवामः, धिक्कार है। दिगस्मान धिक्कार है जो अद्याप आज भी जीवामः जीवन धारण किए हुए हैं। अत्र अस्मान पदे द्वितीया विभक्ति केन कारणेन अभवत। यहाँ अत्र मीन्स यहाँ जो असमान पद आया है, यहाँ दिगस्मान आया है ना, तो असमान पद में द्वितीय विभक्ति किस कारण से हुआ है? धिक योग के कारण हुआ है असमान में द्वितीय विभक्ति, या उभय सर्वस्व कार्या दिग्पर्यादिश त्रिषु इत्यनेन इससे हुआ है, या कर्मण द्वितीया इत्यनेन इससे हुआ है, या ए प्लस बी उभय में, अर्थात दिक योगे या उभय सर्वस्व कार्यादिश त्रिषु इत्यनेन इससे हुआ है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं सूत्र। ठीक है, धिक के योग में भी द्वितीया होती है और उभय सर्वस्व कार्या दिग्पर्यादिश त्रिषु इत्यनेन इससे भी होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन ए बी दोनों सही हो जाएगा। आत्मन आर्य वंशाश्च अभिमन्यामहे, अत्र मन्यामहे पदे लकारः वर्तते। यहाँ जो दिया है मन्यामहे, इसमें लकार पूछ रहा है। ठीक है, तो लिट लकार होगा या लोट लकार होगा या लुट लकार होगा या लट लकार होगा। तो यहाँ देखिए, आत्मन अपने को, आत्मन अपने को, आर्य वंशाश्च, आर्य वंश में समुत्पन्न होने वाले, अभिमन्यामहे मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ मन्यामहे जो है कैसे रूप चलता है, तो मन्यते मन्येते मन्यन्ते, मन्य से मन्येथे मन्यध्वे, मन्ये मन्यावहे मन्यामहे, इस तरह से रूप चलता है। और दिया क्या है? मन्यामहे। तो क्या हो जाएगा?
ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है। लेकिन लट लकार का है, किसका है, लट लकार का, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लट लकार का है। लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन, ठीक है, बहुवचन का रूप है, ठीक है। लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, ठीक। नेक्स्ट है अत्रयो, अतयो स्मरण मात्रेण अपि खिद्यत एष हृदय तत्रा अहमेन निरर्थकम जिगलापिष्यामि। यहाँ देखिए अतएव, ऐसा अतएव इसलिए, तत्स्मरण मात्रेण अपि, उस घटनाक्रम के स्मरण मात्र से भी, स्मरण मात्र से भी खिद्यत, दुखी हो रहे हैं, ऐसा एस यह हृदय चित्त में, हृदय मीन्स चित्र में, चित्त में, हृदय में, तत्रा अहमेनम, तत् इसलिए, न नहीं, अहम मीन्स मैं, अहम मीन्स मैं, निरर्थकम जिगलापिष्याम, जिगलापयिष्यामि, मैं इनको दुखी नहीं करना चाहता, ठीक है, दुखी, निरर्थक, मैं इनको दुखी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अत्र रेखांकित पदे बोधः भवति, रेखांकित पद का बोध हो रहा है। तो यहाँ अत्रा अहम न, तो ये अहम ब्रह्मचारी का बोध हो रहा है, या अहम योगीराज का बोध हो रहा है, या इन ब्रह्मचारिण का बोध हो रहा है, या बी प्लस सी दोनों हो रहा है। तो 44वें का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। अहम पद से ब्रह्मचारी का बोध हो रहा है और अहम पद से योगीराज का भी बोध हो रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन सही। बी और सी, सॉरी बी, यहाँ देखिए ये गलत हो गया, बी और सी, ये डी है ना, ये तो बी और सी हो जा रहा है, अर्थात अहम पद से योगीराज का बोध हो रहा है और येन पद से ब्रह्मचारी का बोध हो रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ततश्च मया क्रोडे उपवेश्य डैश डैश है, अत्र क्रोडे पदस्य को अर्थ है, ततश्च इसके बाद, इसके पश्चात, मया मेरे द्वारा, क्रोडे उपवेश गोद में रख कर, गोद में रख कर, यहाँ क्रोडे पद का अर्थ पूछ रहा है, ठीक है, मातु अंके या ब्रह्मचारिण अंके या गौर सिंह से अंके या एकस्माद अधिक, एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ब्रह्मचारिण अंके, उस पुत्री को, तनय लड़की को ब्रह्मचारी अपने गोद में रख करके पूछते हैं कि तुमको क्या कष्ट है बेटी, बताओ तुम्हारे माता पिता कौन हैं, क्या खाओगी क्या पियोगी, ब्रह्मचारी गुरु अपनी गोद में लेकर के उस बच्चे से पूछते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु विकल्पेषु उचितम मेलेत, जो नीचे निम्नलिखित में जो दिए विकल्प दिए गए हैं उनमें उचित मिलाइए, उचित स्थान से मिलाइए। तो क्या हो जाएगा, गाओ, वेदा, स्मृतयः या सत्यः, और यहाँ विदीर्यन्ते, हन्यते, पात्यन्ते और अस्मृद्यन्ते। तो आइए मिलाते हैं। तो गाओ, गाय क्या हो रही हैं, मारी जा रही हैं, हन्यते, गाओ हन्यते, बी ऑप्शन मिला दीजिए, ठीक है, गायें मारी जा रही हैं, गायों को हनन किया जा रहा है। और वेदा, वेदा विदीर्यन्ते, यहाँ वेदा विदीर्यन्ते अर्थात इसको क्या कर रहा है, फाड़ा जा रहा है, वेदों को फाड़ा जा रहा है। और अस्मृत्य, अस्मृत्य, अस्मृद्यन्ते, स्मृतियों को रौंदा जा रहा है, स्मृतियों को क्या किया जा रहा है, रौंदा जा रहा है। और सत्य विदीर्यन्ते, और सत्य को क्या, सॉरी यहाँ है, ये फिर से देख लीजिए, एक मिनट फिर से देख लीजिए, यहाँ गाओ हन्यते ये हो गया, ठीक है,
पहला का दूसरे से मिला दीजिए, ठीक है। वेदा विदीरियन्ते, दूसरे बी का ए से मिला दीजिए, ठीक है। वेद जो है विदीरियन्ते फाड़ा जा रहा है, ये हो गया। और स्मृतियाँ स्मृत्यन्ते यहाँ हो जा रहा है, स्मृतियों को क्या किया जा रहा है, रौंदा जा रहा है। और सत्यः पात्यन्ते, सत्यः पात्यन्ते डी का तीसरे में मिला दीजिए, ठीक है। तो सत्य को क्या, सतीत्व जो पत्नियों का सतीत्व जो है वह पात्यन्ते नष्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए का दूसरा कहाँ है, ए का दूसरा किस में है, खाली ए का दूसरा बी ही में है, खाली ए का दूसरा और बी का पहला, तो यही है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। गाओ हन्यन्ते, गायों को हत्या की जा रही है, मारा जा रहा है। और वेदों को विदीरियन्ते, वेदों को फाड़ा जा रहा है। स्मृत्यन्ते, स्मृतियों को क्या किया जाता है, रौदा जा रहा है। और सत्यः पात्यन्ते, और जो पत्नियों का सतीत्व है उसको पात्यन्ते अर्थात नष्ट किया जा रहा है, ठीक है। कौन कथन किसका हो सकता है, तो यह ब्रह्मचारी गुरु का कथन हो रहा है, किसको बता रहे हैं, योगीराज से, ठीक है। नेक्स्ट है न जाने कीमत अनावश्यकम अपि सुश्रुते में हृदयम, अत्र रेखांकित पदे संधि वर्तते। यहाँ किमियत अनावश्यकम अप में संधि पूछ रहा है, तो गुण संधि हो जाएगा, पर रूप संधि हो जाएगा, यंट संधि हो जाएगा, या एक अस्मादिकः एक से अधिक संधि हो जाएगी। तो कौन सा संधि, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर किमित धन अनावश्यकम अपि, इस तरह से हो जाएगा किमिति, ठीक है। किमिति ई प्लस आ, तो यह में कन्वर्ट हो जा रहा है, यहाँ यह जो आया है यहाँ कन्वर्ट हो रहा है, तो ई प्लस आ यह में कन्वर्ट हो रहा है, तो यण संधि लगा दीजिए, ठीक है। बी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, मुने विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः करालः कालः, अत्र मुने पदेन बोधः भवति। यहाँ पर मुने पद से किसका बोध होता है, योगीराज है, योगीराज का बोध हो रहा है, ब्रह्मचारी का बोध हो रहा है, या काले अर्थात शंकर जी का बोध हो रहा है, या सकल का बोध हो रहा है। तो यहाँ देखिए, मुनि, मुने मतलब हे महर्षि विलक्षण विचित्र हैं, क्या, कौन विचित्र हैं, अद्भुत है अयम यह भगवान ऐश्वर्य संपन्न। यहाँ देखिए मुनि, यह जो मुनि, मुनि यह विलक्षण है, कौन, भगवान, सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः करालः कालः, ये विलक्षण है, काल कौन है, भगवान शंकर जो विलक्षण हैं। अत्र मुने पदेन बोधः भवति, मुने पद से किसका बोध हो रहा है, तो यहाँ मुने पद से ब्रह्मचारी गुरु का बोध हो रहा है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 48 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सकल कला कलापेन कलनः, समस्त कला समूह के रचयिता कौन है, काल है, शंकर जी हैं, ठीक है। तो 48 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हरिद्राद्रव छालित म्यू वदनम, हल्दी के रस से रंगे हुए वदन अर्थात मुख के समान कस्य कृते प्रयुक्तो अस्ति, यह किसके लिए प्रयुक्त है, योगीराज के लिए प्रयुक्त है। ब्रह्मचारी गुरु के लिए यह प्रयुक्त है, या गौर सिंह के लिए प्रयुक्त है, या एकस्माद् का, या एक से अधिक लोगों के लिए प्रयुक्त है। हरिद्राद्रव लाक्षित म्यू वदनम, यह किसके लिए आया है, ठीक है। तो यह
ब्रह्मचारी गुरु के लिए आया है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा एकदम। आगे देखते हैं, 50वां प्रश्न है, सिंह व्याघ्र भल्लूक गंडक फेर सस सहस्त्र व्याप्तान अरण्यानि डैश 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 रिक्त स्थानम पूर्यत। तो यहाँ सिंह व्याघ्र, सिंह बाघ, भालूक भालू, गैंडा गंडक गैंडा, फेरू सियार, सस खरगोश जैसे सहस्त्र हजारों व्याप्त अरण्यान, हजारों हजार जो पशु हैं वो व्याप्त अरण्यान में, जंगलों में क्या बना देते हैं, काननम करोति, गोष्ठमयान करोति, जनपदी करोति या मरु करोति। तो यहाँ सिंह व्याघ्र भल्लूक गंडक फेर सहस्त्रम व्याप्तान अरण्यान जनपदी करोति, अर्थात जनपदी करोति अर्थात नगर बना देते हैं। ठीक है, जनपद कर देते हैं अर्थात नगर कर देते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काननी करो तथा जंगल कर देते हैं, ये नहीं हो जाएगा। गोष्ठमयान करोति, तो ये गौशाला कर देते हैं, यह भी नहीं हो जाएगा। मरु करो मरुस्थल कर देते हैं, यह भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस यहाँ रख दीजिए, जनपदी करोति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हो सकता है फेर का अर्थ भी पूछ सकता है, फेर का अर्थ पूछ सकता है। तो फेर का अर्थ है सियार। ठीक है, और सस का अर्थ है खरगोश। ठीक है, सहस्त्र मतलब हजार। ठीक है, इसको आप, और भल्लूक जान ही रहे, भालू, गंडक गैंडा। ठीक है, तो ये अर्थ भी आपको हो सकता है पूछ ले। तो शब्दार्थ भी आप जो महत्वपूर्ण हैं पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। अर्थात जो शिवराज विजय का आप प्रथम निःश्वास, प्रथम विराम, प्रथम निःश्वास पढ़ रहे हैं, उनमें मुश्किल से शब्दार्थ अगर खोजेंगे तो 50 में से अगर पूछना रहता है तो उसी में वो पूछता है जो एग्जामिनर होता है ना। 50 याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शब्दार्थ, उससे ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, उसका भी वीडियो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आज मित्रों इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और क्या आपको पढ़ना है, ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते संस्कृताय, वंदे मातरम।